आज की वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूं। आज की वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूं, अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं और तारीख के लिए बना रहा हूं, क्योंकि एक दिन आएगा जब तारीख ये पूछेगी व्हाट साइड ऑफ ए हिस्ट्री वाज आई स्टैंडिंग विद। मैं कहां खड़ा था जब ये सब कुछ हो रहा था। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला, वो सिलसिला जहाजों का कि जो इमदाद लेके 40 मुल्कों के 52 जहाज गजा की जानिब जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं ये लोग? ये पब्लिसिटी स्टंट करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं? ये शोहरत चाहते, क्या चाहते हैं? ये बंदूकें लेकर नहीं जा रहे थे, ये अद्वियात लेकर जा रहे थे, खुराक लेकर जा रहे थे, जिंदगी लेकर जा रहे थे ताकि गजा के मजलूमों की जान बचाई जा सके। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि 21 से ज्यादा इन जहाजों को सीज किया जा चुका है फेक स्टेट की जानिब से। 223 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और बाकियों को यह कहा जा रहा है कि वो गजा जाने की बजाय फेक स्टेट की एक और पोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाए। पाकिस्तान की प्राइड सेनेटर मुश्ताक भी इन जहाजों पर मौजूद है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यह सिलसिला सितंबर में शुरू हुआ और 1 अक्टूबर तक ये फ्लोटेला हाई रिस्क जोन में एंटर हो चुका था और हाई रिस्क जोन में एंटर होने के बाद 44 नॉटिकल माइल दूर था ये गजा से। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को नहीं भूलना आपने। 44 नॉटिकल माइल दूर था कि आईडीएफ ने हमला किया, आईडीएफ ने अपने कमांडोज उतारे और उसके बाद जहाजों को सीज कर दिया गया। अब सिलसिला यह है कि क्या रीजन था कि गजा को इस इमदाद की जरूरत थी, साथ ही साथ इस सारी कहानी के आफ्टरमैथ क्या आएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। The Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip. Hands up. Hands up, hands up. Hands up, everybody. Can you put your fucking hands up, please? Okay, phones on the water, please. Phones on the water. Honestly, my heart goes out to all the people in Gaza right now. 23 लाख से ज्यादा आबादी है इस वक्त गजा में और उसका 50% बच्चे हैं। मैं लिटरली कभी अपने बच्चों को उस जगह पर रखकर सोचता हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता, आई डोंट इवन फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट टू यू कि कितना तकलीफ दे अमल होता है। कितनी तकलीफ होती है जब आप अपने बच्चों को उस जगह पर रखकर सोचते हैं। बच्चे चाहे मुसलमान के हों या हिंदू के हों या किसी क्रिश्चियन के हों, माएँ और बच्चे तो सबके साझे होते हैं। आप कभी किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां पर बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो लिटरली एक टायर उठाते और एक सोटी के साथ, एक स्टिक के साथ उसको मारना शुरू कर देते हैं, अपना खेल बना लेते हैं। उनकी मासूमियत देखी कभी आपने? उनकी मुस्कुराहट देखी है कभी आपने? ये बच्चों के कातिल हैं। आज इन 50% जो ये चिल्ड्रन है गजा के अंदर, आज उनको खुराक नहीं मिल रही। डेटा ये कहता है कि 200 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, ये सर्वाइवल के बेसिक लेवल से नीचे है। यानी यूं समझ लीजिए कि एक इंसान को शायद, और शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद एक सेब के बराबर उसको टोटल इंग्रेडिएंट, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी टोटल पूरी होती है। दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग राइट नाउ। तो सवाल यह है कि ये ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला क्या लेकर आ रहा था? ये लेके आ रहा था 50 टन वीट, और ये 50 टन वीट से पता क्या होने वाला था? 1 लाख लोव्स बनने थे। कितने लोगों का आप पेट पालते, कितने लोगों को खुराक मिलती, कितने दिन वो इस दुनिया में मजीद सरवाइव कर सकते थे, क्योंकि ये सब बच्चे, ये सब लोग सबके साझे हैं। सवाल ये नहीं होगा आपसे कि आपने कितनी बड़ी अचीवमेंट दिखाई, आपसे सवाल ये होगा कि आप कहां खड़े थे, आपने बात की या नहीं की, आपने मदद करने के लिए क्या किया। ये लेकर आ रहे थे 10,000 सोलर पैनल्स, जिससे 500 से ज्यादा वेंटिलेटर्स चलने थे। बंदूकें नहीं ला रहे, हथियार नहीं ला रहे, तोपें नहीं ला रहे, मिसाइल नहीं लेकर आ रहे, ये लोगों को बचाने के लिए ला रहे हैं। और अगर इनको ये फेक स्टेट जाने देती तो उससे होता क्या? फेक स्टेट के ऊपर जो अमवात का प्रेशर है ना, वही कम होना था। अलॉन्ग विद दैट 20,000 बेबी फॉर्मूला पैकेट्स लेकर आ रहे हैं।
बच्चों की जिंदगी बचाने आ रहे हैं। सवाल यह है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने यह नहीं सोचा कि आईडीएफ इनके साथ क्या करेगी, इन्होंने नहीं सोचा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ देगी या नहीं देगी, इन्होंने यह भी नहीं सोचा कि आप आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। इन्होंने ये सोचा कि हमसे सवाल किया जाएगा, हमें अपना रोल अदा करना है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया नमरूद की तरफ से, तो क्या उन्होंने एक लम्हा भी रुककर सोचा कि क्या नतीजा निकलेगा, डेटा क्या कहता है, साइंटिफिक एविडेंस क्या कहती है? नहीं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अब दूसरा सवाल यहां पर जो बनता है वो ये कि इसके आफ्टर मैथ्स क्या निकलेंगे। एक चीज आपने अपने दिमागों में हमेशा के लिए क्लियर कर लेनी है, अपनी सोच में क्लियर कर लेनी है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस का सीज को लेके, बॉर्डर लाइन को लेके एक ऑलरेडी एग्रीमेंट मौजूद है जो दुनिया में तकरीबन 170 मुल्क उसको मानते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, जिसको यूएन क्लॉस भी कहते हैं, 1982 में ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल तक किसी भी मुल्क की जुरिस्डिक्शन है, उसकी सॉवरेनिटी कहलाई जा सकती है। और जो कॉन्टिगुअस जोन है वो 24 नॉटिकल माइल तक हो सकता है। लेकिन अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए ना, समंदर में तारें बिछानी है या कोई और काम करना है या तेल निकालना है, तो 200 नॉटिकल माइल तक आप जा सकते हैं। तो यहां पर रिसोर्सेज तो निकाले जा नहीं रहे, तो 200 नॉटिकल माइल तो बनता नहीं है, यहां बनता है मैक्सिमम 24 नॉटिकल माइल। अब इन्होंने जो गिरफ्तारियां की हैं, अपने कमांडोज को इस फेक स्टेट ने जो जहाजों पर हेलीकॉप्टर से उतारा है, 50 से ज्यादा कमांडोज को, वो जो उतारा गया है वो 44 नॉटिकल माइल्स, 44 नॉटिकल माइल्स टू बी प्रिसाइज, वहां से आपने अरेस्ट किया है। यानी इन शॉर्ट आपने इंटरनेशनल वाटर से लोगों को अरेस्ट किया है। तो पहले तो कानून की धज्जियां आपने यहां पर उड़ाई हैं, जो बैनुल अक़वामी कानून चाहे उस पर अमल हो या ना हो, वो आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1 अक्टूबर को ये जो 44 जहाज हैं, इनमें से एक पर्टिकुलर जहाज है जिसका नाम है ऑक्सीगोनो, और ये ग्रीस से ताल्लुक रखता है। और इस जहाज पर उनकी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पेटी पर्का मौजूद हैं। अब ग्रीस नेटो का मेंबर है। अगर ग्रीस ये कहता है कि हमारे एमपी के ऊपर अटैक हुआ है और हमारे जहाज के ऊपर अटैक हुआ है, तो ये याद रखें कि नेटो ये कहता है कि किसी एक मेंबर मुल्क पर भी अटैक हुआ तो वो पूरे नेटो पर अटैक समझा जाएगा। यहां पर फेक स्टेट ने अपने लिए एक और कब्र खोद दी है। अगर नेटो के मेंबर्स और ग्रीस इस पर एक्शन लेने को तैयार हो तो, एंड दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एंड अलोंग विद दैट, अब आपने ये जहन में रखना है कि इसी किस्म का ब्लॉकेड तोड़ने की हरकत जो आज ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला 2025 में कर रहा है, ऐसी हरकत 2010 में भी की जा चुकी है। और उस जहाज का नाम था मावी मरमारा। और मावी मरमारा का जो जहाज था, इसके ऊपर आईडीएफ ने अपनी फोर्सेस उतारी। नतीजे में 9 लोग मर गए, 60 से ज्यादा इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए, और उस जहाज को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट में केसेस हुए, $20 मिलियन कॉम्पेंसेशन में दिए फेक स्टेट ने। आज अगर इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के लॉसूट्स होते हैं तो ये 500 से ज्यादा लॉसूट्स बनेंगे। एंड द ब्यूटी इज, इन सबको भी इंश्योर करने वाला लॉयड्स ऑफ लंदन है, जिन्होंने टाइटैनिक को इंश्योर किया था। अब यहां पर अहले यहूद की क्या साजिशें हैं और किस तरह से लॉयड्स ऑफ लंदन ऑपरेट करती है, आई विल बी सर्टेनली टॉकिंग अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। लेकिन यहां पर तीसरा और आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको समझना जरूरी है, और वो ये है कि आज ये फेक स्टेट सीधा इनको गजा क्यों नहीं जाने देती, इनको डाइवर्ट करके अपनी ही एक और पोर्ट पे, जिसका नाम एशडोद पोर्ट है, उस पर क्यों लाना चाहती। 1 मिनट के लिए जरा ये सोचें कि कराची में सैलाब आ जाता है, पूरा कराची डूब जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि हम मदद करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपनी इमदाद समंदर के जरिए कराची पहुंचाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है, शिप्स कराची आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज हो गई, आपकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो गई, आपकी रेट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो गई, और ये फ्री फंड हो जाएगा, जो दिल करेगा जो आएगा, आपका कोई बॉर्डर, कोई कस्टम कंट्रोल नहीं होगा। यही ये चाहते हैं कि आज अगर फ्लोटेला गजा डायरेक्टली पहुंच गया तो इसके 2 मतलब होंगे। पहला मतलब ये होगा कि फेक स्टेट का कोई कंट्रोल ही नहीं है गजा के ऊपर, तो इनकी जितनी ये आईडीएफ की इल्यूजन क्रिएट करते हैं दुनिया के सामने, हमारी स्ट्रेंथ है और हमारा सब कुछ है,
जिसकी वजह से जितनी आपकी स्ट्रेंथ है दुनिया ने ऑलरेडी देख ली आपके इस पीस पैक्ट में कि आप इस वक्त नीवे होके बचना चाहते हैं क्योंकि आपकी आईडीएफ मिनिमलाइज हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। बट ये इंप्रेशन आपको ऐसा देते हैं इनकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो जाएगी अगर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला डायरेक्टली गजा पहुंच गया। और दूसरा नुकसान इनको क्या होता है, अगर लोग गजा डायरेक्टली आने लग गए तो किस बात का गजा और किस बात की फेक स्टेट। फिर इसका मतलब ये है कि गजा एक अलग सा स्टेट है जहां पर आया जाया जा सकता है समंदर के जरिए। दे डोंट वांट दिस टू बी अचीव्ड। लेकिन जब सब कुछ होता है ना, कहते हैं ना कि 100 दर बंद होते हैं तो एक दर खुल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला करने को आए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इस सारे फियास्को के अंदर देयर इज ऑलवेज अ गुड न्यूज। और वो अच्छी खबर ये है कि 2 अक्टूबर के दिन, आज के दिन, मैकेनो नाम का एक जहाज, और ये मैकेनो नाम का जहाज गजा पहुंच गया है। इसी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला से ताल्लुक रखता है। ये जहाज कैसे पहुंच गया है ना हैरानगी की बात। ये जहाज सीधा गजा पहुंच गया। वो तो घुसने नहीं देते और वो तो हर तरफ से अपने कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतार। ये कैसे पहुंच गया? जब ये जहाज पहुंचा तो उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फेक स्टेट ने कहा कि एक्चुअली ये जो कॉर्वेट्स थे हमारे पास ये ज्यादा नहीं थे उस पोर्ट पे, 6 से 8 लोग थे और वो हमने कहीं और डिप्यूट कर रखे थे, तो इस वजह से ये डायरेक्टली वहां पहुंच भी गया और इन्होंने ऑफ लोडिंग भी कर दी उस सारी इमदाद की जो ये लेकर आए थे। 200 माइल्स तक हमारे पास लोग नहीं थे। इतना बड़ा बॉर्डर है, सबको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये आपको फेक इल्यूजन देते हैं अपनी स्ट्रेंथ की, ये फेक इल्यूजन देते हैं अपनी ताकत की, और ये फेक इल्यूजन आपको देते हैं दैट वी आर द चोजन वंस। ढक्कन से ज्यादा औकात नहीं है आपकी। एक जहाज 44 जहाजों में से, डेटा स्टडी करें, 44 में से एक जहाज डायरेक्टली पहुंच गया। ये आपकी ताकत, स्वा ताकत है आपकी। कोई ताकत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, और आपको इन सब लोगों को बहुत जल्द रिहा भी करना पड़ेगा। प्राइड ऑफ पाकिस्तान सेनेटर मुश्ताक को साथ सलाम। उनसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन मर्द मुजाहिद ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। आपकी हिम्मत को साथ सलाम। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। एंड द ब्यूटी इज, आई वाज वाचिंग अ वीडियो समवेयर जिसमें वो ये कह रहे थे कि बेशक मेरी बाजियाबी के लिए कोशिश ना की जाए, लेकिन दुनिया को ये बावर कराया जाए कि गजा के मुसलमानों के साथ आज कितनी ज़्यादती हो रही है, उन मासूमों के ऊपर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आवाज़ उठाने से या आपके आवाज़ उठाने से बात कहाँ तक जाती है। फ़र्क ये पड़ता है कि जिस दिन रब्बे कायनात ने सामने खड़ा करके सवाल पूछना है ना, उस दिन आपके पास, मेरे पास जवाब होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है। इस वीडियो को शेयर करना चाहें, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इन बातों को फैलाना चाहें, तो ये आपके ऊपर है। बस ये याद रखिएगा कि एक दिन सबसे सवाल होगा, उस दिन हमारे पास जवाब होना चाहिए। एक मुसलमानों की बेटी पर हुआ था जब सितम, खुल गए थे इब्ने कासिम की शुजाअत के अलम। बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में, कश्मीर में, जोर क्यों आता नहीं इस्लाम की शमशीर।